Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आइजक बसाविस सिंगर, तो वो कहते थे कि मैं ये दिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि इतनी प्राचीन भाषा है कि आज की भाषा पढ़ने वाले लोग मुझ पर हमला न करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों को भूत प्रेत ही पढ़ें। जिस फिल्म ने 7 एकेडमी अवार्ड जीते, ओपेनहाइमर, तो उसमें आप देखिए वो संस्कृत पढ़ता है। पहला प्रश्न था प्रोफेसर अलेक्सांड्रा से, जब इन्होंने कहा कि मैं भारत आई थी, संस्कृत से लगाव था, 3 महीने संस्कृत पढ़ा भी, और फिर मुझे यह समझ में आया कि मुझे अगर जीवंत भाषा के रूप में समझना है चीज़ों को, तो हिंदी को पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ के मुर्दों से बातचीत हो सकती है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि यूरोपीय भाषाओं पर आपने तमाम काम, पूरी दुनिया में आप काम करते रहे हैं। नहीं, मैं इसमें बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है मेरे पास, बहुत काम नहीं है। अलेक्जेंड्रा जी ने जब कहा होगा कि मुर्दों की भाषा, तो उन्होंने व्यंग्य में कहा होगा, मजाक में कहा होगा, क्योंकि ये बात कई लोग कह चुके हैं अन्य भाषाओं के बारे में, प्राचीन भाषाओं के बारे में। मुझे याद आते हैं आइजक बसाविस सिंगर, तो वो कहते थे कि मैं ये दिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि इतनी प्राचीन भाषा है कि आज की भाषा पढ़ने वाले लोग मुझ पर हमला न करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों को भूत प्रेत ही पढ़ें, तो मैं सुरक्षित रहूँगा। क्योंकि समकालीन भाषा में लिखने पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, आप उससे परिचित हैं। तो कई बार यह होता है कि कोई बहुत बहुत पुरानी भाषा को अपना लेता है। ये अलेक्जेंड्रा जी ने शायद व्यंग्य में कहा, लेकिन यह सच है कि संस्कृत के बारे में मेरी अपनी धारणा है, बहुतों की धारणा है कि वह धर्म की भाषा नहीं है और दर्शन की भाषा, विज्ञान की भी भाषा है। और जैसे लैटिन है, उसको सिर्फ आप यहाँ पर नहीं रिड्यूस कर देंगे कि वो किसी धर्म से जुड़ी हुई भाषा है। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके प्रमाण हैं। अभी सबसे अधिक तो बड़ा प्रमाण तो अभी का है कि जिस फिल्म ने 7 एकेडमी अवार्ड जीते, ओपेनहाइमर, तो उसमें आप देखिए वो संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत टेक्स्ट पढ़ता है, और वो उससे पाता है कि कैसे मैटर को एक इमेंस एनर्जी में बदला जा सकता है। आइंस्टाइन पढ़ते हैं, और अभी मैं शायद आपसे जिक्र कर रहा था या फिर कर देता हूँ कि इतना बड़ा उपन्यास 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, उसमें बुएंडी जो है अंत में संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत सिर्फ धर्म की ही भाषा नहीं, कोई प्राचीन भाषा सिर्फ धर्म की नहीं थी। वो एक तरह से जो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के नियमों के बारे में, मनुष्य की जो समझने की कोशिश थी, अटेम्प्ट्स थे, उनके बारे में जो जन्म ले रही क्या कहें, ज्ञान की, विज्ञान की, वो भाषा थी। संस्कृत उस रूप में भी है।